बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुकी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और देश छोड़ के निकल गई हैं। बांग्लादेशी आर्मी ने पूरी तरीके से देश पर टेक ओवर कर लिया है। प्रोटेस्टर पीएम रेसिडेंस में पहुंच चुके हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में पूरी वजह जानते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है। शेख हसीना साल 2009 से ही बांग्लादेश की पीएम बनती आई हैं। साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शन जीतकर वो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनी थी। उनके ऊपर डिक्टेटर होने के भी आरोप लगते आए हैं। वो बांग्लादेश को पोजीशन मुक्त बनाना चाहती थी और उनके ऊपर साल 2024 के इलेक्शन में इलीगली जीतने का भी क्लेम किया जाता है। इसका गुस्सा पूरे ओपोजिशन में पहले से ही था, पर बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट तब हुए जब शेख हसीना ने नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी में 1971 वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था, जिसके वजह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनका कहना था कि ये जो कोटा है वो अवामी लीग के सपोर्टर को अनफेयर रिवॉर्ड्स देने वाला है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया और शेख हसीना से यहीं पर चूक हो गई। शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह मिसहैंडल किया और स्टूडेंट्स के ऊपर सीवियर अटैक्स कराए। कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं स्टूडेंट्स पे गोलियां चलवाई। इन अटैक्स में 300 स्टूडेंट्स जो ऑन रिकॉर्ड है उनकी जानें चली गई, जिसके वजह से प्रोटेस्टर में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद हसीना ने प्रोटेस्ट को कम करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दिया, जो कि आग में घी डालने के बराबर था। इससे प्रोटेस्टर और भड़क गए। At least 25 people have been killed in clashes with police, with hundreds more injured. Multiple fires have also been reported, including at the headquarters of the state. हसीना सरकार से स्टूडेंट्स पहले से भी नाराज चले आ रहे थे। देश में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई थी। हसीना को सत्तावादी की नजर से भी देखा जाता था और उनके ऊपर 2024 के इलेक्शन को धांधली करके जीतने का आरोप लगता आया है। ये सारी चीजें एक साथ आ गई और हसीना के ऊपर पब्लिक एंगर बढ़ता ही गया। हसीना गवर्नमेंट ने भी इसको प्रॉपरली डील नहीं किया और ये क्लियर था कि पब्लिक के गुस्से के सामने सरकार घुटने टेक ही देगी। और 5 अगस्त 2024 को आर्मी के इंटरफेरेंस के बाद हसीना को रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। देशे একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। बांग्लादेशी आर्मी जल्दी ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाली है और देश में पीस और स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर एक्शंस भी लेने का दावा कर रही है। इन सब के बीच इस्लामिस्ट मॉब ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया है। পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল। মানে এরা अब देखना ये होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है। हसीना का फॉल भारत के लिए भी एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि शेख हसीना भारत की क्लोजेस्ट जियोपॉलिटिकल पार्टनर रही हैं। चाहे इकोनॉमी हो या टेररिज्म हो, वो हमेशा भारत के साथ खड़ी रही हैं। और हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी प्रो इंडिया कंसिडर्ड किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी हसीना के साथ मिलके बांग्लादेश के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों देश रेल, रोड्स, एनर्जी जैसी चीजों पर मिलकर काम कर रहे थे। अब भारत के लिए भी एक चैलेंज होगा कि अब इंडो बांग्ला रिलेशन कैसा होने वाला है। बांग्लादेश में हुए इस तख्तापलट को डीप स्टेट से भी रिलेट किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए ने इंटरवीन करके बांग्लादेश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, क्योंकि यूएसए बांग्लादेश से नाराज था। इस पूरे इंसिडेंट में कुछ न्यूज एजेंसी दावा कर रही हैं कि इसमें यूएस का और चाइना का एक अहम रोल है। कुछ लोग पूरे प्रोटेस्ट को सोरोस फंडेड बता रहे हैं। अभी बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेबिलिटी को लेके, जिसपे बहुत से सवाल हैं कि क्या बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा
या चाइना और यूएसए अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसमें इंटरफेरेंस करेंगे। आज के समय पे अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अब बांग्लादेश में आर्मी का रूल आ गया है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे किसी ना किसी का बहुत ही बड़ा हाथ था, लेकिन इसमें गलती शेख हसीना की भी है कि उन्होंने प्रोटेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं किया। बांग्लादेश के इस इंसिडेंट से हमें ये समझना चाहिए कि पब्लिक इज द रियल किंग इन डेमोक्रेसी। कोई भी सरकार जनता के खिलाफ जाकर कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती, चाहे देर ही क्यों ना हो। डिक्टोरियल टेंडेंसीज कांट सरवाइव। बांग्लादेश में इस डिथ्रोनमेंट के बाद इंडिया में भी हाई अलर्ट बढ़ा हुआ है। चारों तरफ से बॉर्डर पर पूरी तैयारी की जा चुकी है कि कहीं इलीगल तरीके से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में घुस ना जाए। रिसेंटली एनडीए मिनिस्टर किरण रिजिजू ने गवर्नमेंट के सामने डेटा रखा, जिसके अकॉर्डिंग 20 मिलियन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भारत में विदाउट वीजा के घुस चुके हैं। साल 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग करीब 3,84,826 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में आए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में इनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मौजूद है। ये इंडिया के हर सिटी जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हर जगह पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।